दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे प्याजे की थ्योरी में जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इससे पहले मैं इस थ्योरी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जीन प्याजे जी ने जो 4 स्टेजेस दी थी उसमें से सेकंड स्टेज है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्याजे जी ने जितनी भी जो स्टेजेस दी हैं 4 स्टेजेस, उनके पीछे एक अपना ही लॉजिक है। सेम इसमें जैसे कि आप प्री देख रहे हैं, प्री का मीन्स पीछे या पूर्व, और ऑपरेशनल का मीन है लॉजिकल थिंकिंग से, मीन्स लॉजिकल थिंकिंग से जो पहले आती है। अब आप सोचेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग से क्या पहले आती है, तो यहाँ पर आप देखिए लॉजिकल थिंकिंग से पहले आती है ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, इन लॉजिकल थिंकिंग करते हैं और इन लॉजिकल उनकी रीजनिंग होती है। अब आप बोलेंगे जो इन लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग किस टाइप की होती है, जैसे आपने अपने घर में भी बच्चों को देखा होगा वो कैसे बिहेव करते हैं, अजीब अजीब से रीजन देंगे। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर कभी बारिश हो रही होगी इस टाइप से, तो वो क्या बोलेंगे कि आसमान रो रहा है, या क्या उनके एक अपने ही अलग से ही लॉजिक रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी वो अपने आप ही हर चीज को ये मानने लगते हैं, हाँ ये डॉल है, इसे भूख लगी होगी, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। लाइक किसी भी चीज को लेके वो को जैसे मम्मी पापा को फोन पर बात करते हुए देखते हैं तो वो क्या करेंगे कि किसी भी फोन टाइप से दिखने वाली चीज को कान से लगाना और बोलना। तो क्या है, ये होती है ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग और इन लॉजिकल थिंकिंग और इन लॉजिकल रीजनिंग को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसट्रक्टिव रीजनिंग। कि बच्चे अजीब अजीब से अपने लॉजिक देते हैं। ठीक है, तो ये किस स्टेज में आएगा आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्लियर है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये सेकंड स्टेज है और ये 2 ईयर से 7 ईयर तक होती है। और अगर आपका क्वेश्चन आता है इन लॉजिकल थिंकिंग बच्चा किस स्टेज में रखता है, तो वो किस में रखता है, सेकंड स्टेज में। और अब इसके बाद जैसे ट्रांसट्रक्टिव जो रीजनिंग थी, बच्चों की थिंकिंग थी, तो उसी के अंडर में आता है एनिमिज्म, मीन टू से जीववादिता। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है कि आपने अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि लाइफ कैसी होती है, तो घर में 2 से 7 साल के बीच बच्चा हो, उसके बिहेव को आप ऑब्जर्व करिएगा। लाइक वो अपनी डॉल को वो ना सभी चीजों को, उनको लगता है कि हर चीज दुनिया में सजीव है, सभी में जान है। लाइक वो अपनी डॉल को सोचेगा, उसे भूख लगती है तो क्या बोलेंगे कि उसे भी भूख लग रही है। अगर उनका रोने का मन कर रहा है, वो बहुत दुखी है, तो लगता है कि सभी दुखी होंगे। या फिर कभी भी चलते चलते दीवार से टकरा जाना या गिर जाना, तो आपने घर में भी फील किया होगा कि बच्चे कैसे बोलते हैं, इसने मुझे मारा। अगर आप उसको दिखाने के लिए बोल दो ना, लो मैंने इसको मार दिया, अब ठीक है, तो बोले हाँ ठीक है, अब ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को फोन बना लेना, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चे उन्हें सजीव समझते हैं। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, सजीववादिता या एनिमिज्म। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एनिमिज्म जो जीववादिता होती है वो किस स्टेज में आती है बच्चे में, वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है इरिवर्सिबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जानने के लिए क्या करेंगे कि बच्चे में क्या होता है कि बच्चा किसी भी चीज को सोच तो सकता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है इलॉजिकल तो है, बट वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। लाइक दोनों तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं हम सब्जेक्ट में और वैसे भी। जैसे बच्चे को आपने सिखाया कि 2 से 7 साल का बच्चा है, स्कूल जाने लगता है, तो उसे आपने बताया 2 + 3 इक्वल होता है 5। ठीक है, तो जब भी उसके सामने आप 2 + 3 लिखेंगे ना, तो वो लिख देगा 5। बट अगर आप उसको सेम उसी सिचुएशन में अब अपोजिट आप देकर देखें, आप ये बार बार लिखेंगे और वो यही 5 ही लिखेगा, बट आपने 3 + 2 से दिया और बोला बेटा अब बताओ ये क्या है, तो वो क्या बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। और ये क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि
उस टाइम पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे का 2 से 7 ईयर तक का बच्चा होता है उसमें रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इन रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में कि वो अपोजिट नहीं बता पाता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक बच्चे को आप अपने साथ घर से कहीं थोड़ी दूर तक लेकर जाइए और आप पूछिए कि आपको ये रास्ता याद हो गया, तो वो क्या बोलेगा, हाँ याद हो गया। बट अगर आप उसको बोले अब यहाँ से आप वापस जाइए, तो वो क्या बोलेगा, मुझे यहाँ से घर से यहाँ आने का रास्ता पता है बट घर वापस जाने का रास्ता नहीं पता है। तो इस टाइप की चीजें आती हैं इस रिवर्सिबिलिटी में, और ये किस में आता है, आपका सेकंड स्टेज में आता है। फिर है ईगोसेंट्रिक नेचर। बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 ईयर तक, इसमें बच्चे में क्या होता है, ईगोसेंट्रिक नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है, जो उसके, आप यहाँ देख रहे हो सेंटर में बच्चा है और जो उसके चारों तरफ है वो क्या करते हैं कि वो सोचता है जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, कि वो खुश है तो सभी खुश हैं, वो दुखी है तो सभी दुखी हैं। तो इस टाइप का वो हर चीज को कंट्रोल रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बड़े और बच्चे दोनों सोचते हैं, बट क्या है, जो वयस्क होते हैं और जो बच्चे होते हैं, बच्चों की सोच कैसी होती है, मात्रा में अलग नहीं होती है बट प्रकार में अलग होती है। कि आप सोचे कि बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं, बच्चे ज्यादा सोचते हैं, नहीं, यहाँ पे क्या है, मात्रा में अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, प्रकार में, कि उनके सोचने का तरीका अलग है, दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। कि मान लीजिए उसी चीज को एक मैच्योर जो बच्चा है वो अलग तरीके से सोचेगा और बच्चे की सोच अलग होगी। तो ईगोसेंट्रिक नेचर किस में आता है हमारा, वो आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। अब हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है। पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कंजर्वेशन का, फिर आप समझ जाएंगे कि सेंट्रेशन क्या है। प्याजे जी ने ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पर किया था, तो आपने घर में देखा होगा, जैसे आप ये देखो 2 बीकर हैं यहाँ पर, ये दोनों में इक्वल हमने लिक्विड डाला है, और बच्चे से आप पूछिए किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो वो कहेगा दोनों में इक्वल है। उसके बाद यही आपने एक अलग बीकर लिया, हाइट में थोड़ा ज्यादा है, और वही इसमें डाल दिया। अब आप पूछिए कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो बच्चा किसमें, ऑब्वियस है, वो देख के 2 से 7 साल का बच्चा इसको ज्यादा बताएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप की सिचुएशन। अब एक सेकंड सिचुएशन ये है कि 2 ये पार्ट्स हैं, अब एक को आपने इस शेप में कर दिया, एक को इसमें, तो बच्चा इस लंबे उसकी हाइट को देख के बोलेगा ये ज्यादा है। यहाँ पे ये डॉटेड है इक्वल है, बट एक को दूर दूर रख दिया तो वो इसको ज्यादा बोलेगा। अब हम घर की बात पर आ जाते हैं। घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, आप एक बड़ी चॉकलेट ले जाइए और एक चॉकलेट के 2-3 पार्ट कर दीजिए और दोनों हाथों में ले लीजिए, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए, ये या ये, तो बच्चा हमेशा जो पार्ट्स में होंगे उनको। तो आप ये सोचिए जो इस तरीके की बच्चे गलतियां कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं वो क्या कहलाती हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बट ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका सेंट्रेशन, उनका केंद्रीकरण एक ही चीज पे फोकस हो जाता है। लाइक सेंट्रेशन या उसकी हाइट पे सेंट्रेशन आ गया, बट लैक ऑफ कंजर्वेशन कैसे हुआ कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये जो है लिक्विड क्वांटिटी में तो सेम है, बट ये हाइट की वजह से बस हमें ज्यादा लग रहा है। एक और एग्जांपल लेती हूँ कि आप बच्चे को एक 10 का नोट दीजिए और एक एक के 10 सिक्के दीजिए, उसके पास 10 का नोट है और 5 सिक्के भी अगर आप उसको दिखाओगे ना तो उसको वो ज्यादा लगेंगे। तो ये क्या है, उसका सेंट्रेशन हो गया कि ये 5 है, ये ज्यादा है, तो वो सेंट्रेशन है, और इस तरीके की वो गलती कर रहा है, वो क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, बच्चे की इनलॉजिकल थिंकिंग और इनलॉजिकल रीजनिंग, जो बच्चे अजीबोगरीब अपने तर्क देते हैं आपको। सेकंड है एनिमिज्म, हर चीज को सजीव मान लेना, वो कहलाता है एनिमिज्म, ये भी आपका सेकंड स्टेज में आता है। इररिवर्सिबिलिटी, कि बच्चा किसी भी चीज को अपोजिट नहीं कर पाता है, कोई भी सोच हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, तो क्या सीधा रास्ता तो जानता है, बट अगर वो अपोजिट आना चाहे तो उसे आने में वो प्रॉब्लम होती है। ईगोसेंट्रिक नेचर, कि बच्चे जैसा सोचते हैं वो सोचते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं की तरीके के सोचती है, तो अपने आप में वो स्वयं में केंद्रित होते हैं। सेंट्रेशन,
कि बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। लाइक आप दो चीजें उन्हें दिखाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट, संरक्षण का एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है तो लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, और ये जो चीजें हो रही हैं, ये गलतियां कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, कंजर्वेशन। और इस तरह की गलतियां क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि उनका केंद्रीकरण एक चीज पे फोकस होता है, सेंट्रेशन होता है उनके अंदर। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस आते हैं इनमें से कोई भी और पूछा जाता है कि ये किस स्टेज में होते हैं या मैचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।